अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, ईद का अख्ताम हो चुका है। तीनों ईदें खैर खैरियत से अच्छे से गुजर चुकी हैं और आज है दिन हफ्ते का। और आज भी जो है ना, हसन की स्कूल की छुट्टी है और हस्बैंड का भी जॉब से ऑफ है। तो वेदर कुछ ऐसा था, बहुत ही प्यारा जो है ना वेदर था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश होने के पूरे इम्कानात थे। हफ्ता इतवार और पीर 3 दिन जो है ना मुसलसल बारिशें बताई हुई थी। तो बस सब मैंने फटाफट से उठ के जो है ना अपना काम टाइम से ही ख़त्म कर लिया था। और ये मेरे पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा खिल गए हैं बिल्कुल। और अभी जो है ना बच्चे गए हुए थे दुकान पे चीज़ देने के लिए। और जब बच्चे दुकान पे जाते हैं ना, जैसे ही वो गली में एंटर होते हैं, मुझे उनके शोर से पता लग जाता है कि बच्चे जो है ना घर की तरफ आ रहे हैं। और अभी मैंने दरवाज़ा खोलना है तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि बच्चे अभी कितने दूर हैं, लेकिन मुझे उनके शोर से पता लग जाता है कि ये घर में आ रहे हैं। और जब तक ये घर में आते नहीं है ना, वैसे भी मैं इनको जो है ना बार बार देखती रहती हूँ ताकि ये खैर खैरियत से घर में पहुँच जाए। बच्चों के मामले में मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही पॉजिटिव और वहमी भी हूँ। तो खैर बच्चे आ गए थे अपना चलते कूदते हुए। और हस्बैंड जो थे ना वो गए हुए थे दही लाने के लिए, क्योंकि आज हमने पकाना था कड़ी पकोड़ा। और इतने प्यारे वेदर में कड़ी पकोड़े की तो फिर क्या ही बात है। साथ हमने पकाने थे राइस, लेकिन राइस जो है ना वो बच्चे भी इतने शौक से नहीं खाते और अभी भी इतने शौक से नहीं खाते। राइस जो है ना वो सिर्फ मुझे ही पसंद है और बहुत ज़्यादा। तो ये दही लेकर आ गए थे और दही तो था वो जमा हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो मैं इसको लगी हुई थी मेल्ट करने में। और कड़ी जो है ना तकरीबन मैं काफ़ी सालों बाद पका रही हूँ, तकरीबन नहीं तो मैं 4 साढ़े 4 साल बाद जो है ये कड़ी में पका रही हूँ। और हसन जब पैदा होने वाला था तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा मैंने कड़ी चावल खाए थे। वो भी है कि जब मैं अम्मी के घर पे थी और मेरी भाभी जो है ना वो पकाया करती थी कड़ी, तो मुझे उनके हाथ की कड़ी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो कड़ी पकाती थी खट्टी कड़ी। दही मंगा के दही को एक रात पहले जो है ना वो फ्रिज से बाहर रख दिया करती थी। लेफ़्ट ओवर दही जो है ना वो यूज़ किया करती थी, तो कड़ी का जायका जो है ना वो 3 से 4 गुना ज़्यादा इन्हेंस होकर आता था। उसके फ्लेवर इतने अच्छे हुआ करते थे, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा वो कड़ी जो है ना पसंद थी उनके हाथ की। उस टाइम पे वो भी मेरी वाली कंडीशन में थी, तो वो भी कड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। हम दोनों जो है ना वो चावल, वैसे भी हम लोग राइस लवर थे। मेरी जो बहन है या मैं या फिर मेरा भाई, हम सारे जो है ना राइस लवर थे और भाभी भी। तो लेकिन जो है ना फिर आदतें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बदलनी पड़ती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद थे राइस इतने ज़्यादा। उसके बाद मेरे बच्चे हो गए तो बच्चों को भी इतने ख़ास पसंद नहीं है। वो मीठे चावल तो खा लेंगे लेकिन नमकीन वाले इतने शौक से नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने भी अपनी आदतें थोड़ी थोड़ी करके चेंज कर दी, क्योंकि जो फिर अब मैं एक अकेली हूँ और मैं अकेले करके जो है ना मैं बाकियों की पसंद को रद्द नहीं करती, है ना, वही पका लेती हूँ जैसे मेरे बच्चों को पसंद हैगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करती थी, मतलब कि अगर मैंने नूडल्स भी पकाने हैं तो मैंने उसको एक्स्ट्रा स्पाइसी करना हैगा। उसमें एक्स्ट्रा काली मिर्ची भी डालनी है, उसमें लाल मिर्ची भी डालनी है, कुटी हुई मिर्ची भी डालनी है, उसको बिल्कुल लाल सुर्ख करके जो है ना, और वो फिर लिक्विड ही सा बना के जो है ना नूडल्स वो फिर खाने हैं। और अगर आपने मेरे स्टार्ट के व्लॉग देखे होंगे तो मैं डेली बेस पे जो है ना दिन में नूडल्स बनाया करती थी गर्मियों में। लेकिन फिर जो है ना मेरा मैदा काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से मेरा नूडल्स जो मैंने स्किप किए है ना, और अब काफ़ी टाइम हो गया मैंने नूडल्स नहीं बनाए। तो रमज़ान था, रमज़ान आ गए थे बीच में, तो उनमें तो मेरी टोटल जितनी भी आदत थी ना ये नूडल्स की, जो चटर पटर उल्टी सीधी चीज़ें थी उनकी छूट गई। लेकिन जो रमज़ान में हमने खाए ना पकोड़े और सहरी में पराठे वगैरह, उसकी वजह से जो ना मेरा वेट मुझे फ़ील हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है। मुझे खुद को ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मेरी डबल चीन भी निकल आई है। जो टमी तो खैर सी सेक्शन वालों का पहले ही थोड़ा सा ओवर बाहर होता है, लेकिन अब जो है ना वो ओवर से ओवर ही बाहर फील होने लगा हैगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे फ़ील हो रहा, तो इंशाल्लाह अब 2 से 3 दिन में जो है ना हम अपनी डाइटिंग भी शुरू करते हैंगे। और डाइटिंग में कोई इतनी हैवी वाली नहीं करती, मैं नॉर्मल सी एक डाइटिंग करती हूँ। जो भी करूँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक डाइटिंग प्लस एक ड्रिंक, दूसरा एक एक्सरसाइज, ये 3 जो है ना वो मैंने लाजमी करनी हैगी। इससे पहले जो है ना ज़्यादा वेट गेन हो जाए और फिर वो कवर अप ना हो। और तो जो है ना मैं टाइम से पहले ही जो है ना अपना कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे खुद जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा, एक तो कोई बोले ना तो मुझे इतना ज़्यादा किसी के बोलने पे नहीं होता, लेकिन अगर मुझे खुद से फील हो जाए ना कि नहीं हाँ अब गड़बड़ है, अब जो है ना वो ख़तरा जो है ना बढ़ रहा है किसी भी चीज़ का, तो फिर वो मैं सीरियस हो जाती हूँ उस चीज़ में। तो इंशाल्लाह अब जो है ना अपने पे थोड़ी तवज्जो देनी हैगी। और काफ़ी टाइम बाद जो है ना मैंने अपने आप को टाइम दिया है, मैंने मी टाइम गुजारा है।
और पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, हसन को जो है ना बहुत ज़्यादा खांसी है, बच्चे दोनों बीमार थे। मैं 3 दिन से मुसलसल में कोई ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। ईद में इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी क्योंकि हमारा फिर वही नॉर्मल डेज़ ही होते हैं कि सारा सारा दिन किचन में, फिर ईद पे फरमाइशें होती हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आज ये पकाओ, वो पकाओ। उसी टाइम में जो है ना सारा कुछ हमारा दिन जो है ना वो ऐसे ही गुजर जाता है। तो खैर, और थोड़ी सी एक आध प्रॉब्लम और बनी हुई है, इंशाल्लाह उसकी उम्मीद है वो 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी। और एक बात मैं आपको अभी और बताती चलूँ कि तकरीबन 2 दिन हो गए मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं है। मैं यूट्यूब से भी दूर हूँ, मैं व्हाट्सएप से भी दूर हूँ, मैं इंस्टा से भी दूर हूँ, मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं है। मेरे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, आई नो वो थोड़ा सा परेशान होंगे कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे 2-3 दिन से। तो उसका रीज़न भी मैं आपको इसी व्लॉग में बता दूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता मैं नेक्स्ट व्लॉग अब कब अपलोड करूँगी। उसका रीज़न ये है कि जिनसे मैंने वाईफाई लिया हुआ था उनकी जो है ना 2-3 दिन पहले जो तूफ़ानी बारिश आई थी उनकी जो है ना वो तार टूट गए। अब जब तक वो सही नहीं होगी तब तक जो है ना शायद मैं ब्लॉग ही अपलोड कर पाऊँ। ये ब्लॉग तो मैं किसी तरह जो है ना जाके अपलोड कर दूँगी, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग जो है ना वो पता नहीं मैं कब अपलोड कर पाऊँगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह जैसे ही मामला हल होते हैं फिर से हम अपने डेली ब्लॉगिंग की तरफ आ जाते हैं। वैसे भी बैक टू रूटीन हो गए हैं और ईद भी ख़त्म हो चुकी है, रमज़ान भी ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर से नॉर्मल लाइफ जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। और इधर हमारी कड़ी भी पक रही हैगी। तो देखा आपने, मैंने बिल्कुल बेसिक से मसाले रेडी कर लिए थे। प्याज जो है ना, कड़ी पत्ते मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे। अगर आपके पास कड़ी पत्ते ताज़े हैं तो आप उसको ताज़े यूज़ करें। मेरे पास ये स्टोर किए हुए थे कड़ी पत्ते, तो अगर आपके पास ताज़े हैं आप ताज़े यूज़ कर लें। उसके बाद मैंने इसमें डाला 1 मीडियम साइज़ का प्याज, और उसके अंदर जैसे वो सॉफ्ट हो गया उसके अंदर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ एक हरी मिर्ची का भी मैंने पेस्ट बना लिया था। उसके अंदर फिर मैंने डाल दिए टमाटर के साथ मैंने ऐड कर दिया सूखा धनिया, कुटी हुई मिर्च, हल्दी और नमक। ये सारे बेसिक से मसाले थे जो मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद जो है ना इनको अच्छी तरह मसाले को भून लें। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए मसाले से तो आपका मसाला भुन जाएगा, और फिर आप इसके अंदर अपना ये डाल दें जो कि आपने रेडी करके पहले से रखा था। तकरीबन मेरे पास 1 पाव से ऊपर दही था, और तकरीबन 1 पाव से कम ही उसमें बेसन था, मतलब बेसन थोड़ा था और दही थोड़ा सा ज़्यादा था। तो मैंने मंगाया तो वैसे 1 किलो दही था, लेकिन बच्चों ने और हस्बैंड ने खा लिया, तो फिर जो बच गया मैंने उसी की कड़ी बना ली थी। तो इसलिए मुझे ठीक से उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितना दही था, लेकिन खैर ये मैंने कड़ी जो है ना फिर अब पका ली, और बहुत अच्छी बन गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी। और खट्टी जिस तरह की मैंने बनानी थी उस तरह की खट्टी तो नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी बेहतरीन बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से। और मैं पका रही थी पकोड़े वाली कड़ी, और मैंने पंजाब में ऐसे भी मतलब देखा है कि लोग जो है ना सादी कड़ी पकाते हैं, पकोड़े नहीं डालते, वो बिल्कुल सिंपल सी जो है ना कड़ी बनाते हैं। लेकिन हमारी तरफ जो है ना अम्मी की घर के साइड पे पकोड़े वाली ही कड़ी बनती है, मतलब सादी एक कड़ी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कि सादी भी कोई कड़ी होती हैगी। तो इधर जो है ना मैंने फिर पकोड़े भी बना लिए थे साथ साथ, और ये जो है ना मेरी कड़ी तैयार हो गई थी। जब मेरी कड़ी पक गई तो मैंने कसूरी मेथी को जो है ना क्रश करके इसमें ऐड कर दिया, और इधर जो है साइड पे मैंने तड़का तैयार कर लिया। तड़के में जो है ना गोल मिर्च और ज़ीरे का जो है ना बेसिक तड़का होता है, वो बहुत मज़े का लगता है मेरे पास, लेकिन इस वक्त दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने एक प्याज लिया, प्याज को बारीक कट किया, और उसके साथ ही जो है ना मैंने हरी मिर्च का तड़का लगा दिया, साथ थोड़े से कड़ी पत्ते और ऐड कर दिए। और ये कड़ी पत्ता जो है ना मैं आखिरी में निकाल लेती, क्योंकि फिर बाद में बच्चों के मुँह में आते तो वो निकाल के साइड पर फेंकते हैं। तो इसलिए जो है ना जैसी सारी हांडी मेरी बन जाती, मैं एक एक करके अपने सारी कड़ी पत्ते जो है ना वो रिमूव कर देती, क्योंकि उसका फ्लेवर तो खैर आ ही जाता है। बस इधर खाने वगैरह से फ्री हो गए थे, और आज हमने की थी दूसरे रूम की सेटिंग, और वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। जब भी शूट किया तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने दूसरे रूम की सेटिंग कैसे की। और इधर जो है ना कंबल की साइडें जो है ना वो फट रही थी, उसको मैं सिलाई करने बैठ गई, और फिर जो है ना थोड़ी देर के लिए हमने आराम किया। जैसे ही मैं सो के उठी तो बच्चों ने कहा मम्मा हमें जो है ना कुछ मीठा बना दे। छोटे बेटे ने फरमाइश कर दी मम्मा सेवियाँ पका दें, तो मैं फिर किचन में आ गई और फिर सेवियाँ पकाने लग गई। और सेवियाँ एक वो वाहिद डिश है जो हसन भी खा लेता है, अदरवाइज़ ऐसी कोई भी स्वीट डिश नहीं है जो हसन खाता हो, कोई भी नहीं है। और ये एक वाहिद एक सेवियाँ है जो हसन अब खा लेता है, वरना हसन पहले भी ये सेवियाँ नहीं खाता था। इसको भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल लिया है और उसमें सेवियाँ डाल के उसको रोस्ट कर ली, और उसमें दूध डाल दी। दूध के बाद चीनी डाल के मैं इसको पका लूँगी। और मेरे पीछे जो है ना दोनों बैठे हुए हैं, हसन और हुसैन, उन दोनों को ही खांसी लगी हुई है। वेदर का कुछ समझ नहीं आता, कभी गर्मी और कभी बारिशों की वजह से एकदम ठंड हो जाती है, तो इसकी वजह से बच्चे जो है ना अभी बस बीमार ही चल रहे हैं। तो इधर जो है ना बस मेरी सेवियाँ पक जाएंगी और मैं बच्चों को खिला दूँगी। और ये थी मेरी आज के दिन की रूटीन। तो इंशाल्लाह बस आई थिंक हो सके तो मैं एक दो दिन मेरे व्लॉग और ना आए, लेकिन जैसे ही इंटरनेट का मसला हल होता है मेरा प्रॉपर जो है ना डेली व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी। इंशाल्लाह कुछ और न्यू और बेहतर लाने की कोशिश करूँगी।
अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपका क्या जाता है एक लाइक करने से। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो आगे यूट्यूब की तरफ से रिकमेंडेशन में जाएगी और उससे वायरल के चांस ज़्यादा होते। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, एक अच्छा सा कॉमेंट कर दिया करें अगर वीडियो पसंद आए तो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।